हेलो हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि मास्टर आज का पढ़ाने जा रहे हो। तो आज हम लोग क्लास 12th हिंदी का जो चैप्टर है, ठीक है, अब प्रगीत और समाज, ठीक है, उसका एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव, अच्छा मास्टर, एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव, और उससे पहले एक्सप्लेनेशन, मतलब इस कहानी का जो भी चैप्टर है इसका अर्थ समझ लेंगे। मतलब एक एक वीडियो में मास्टर तीनों चीज समझा दोगे? हम बोले हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन काम जो है, ठीक है, काम की बातें कंप्लीट पूरे कर लेंगे, ठीक है। जहां जहां से ऑब्जेक्टिव है, जहां जहां से सब्जेक्टिव है, वो सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि मास्टर चलो जल्दी 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 पढ़ाओ, ठीक है, टाइम बहुत कम है। हम बोले बिल्कुल भाई बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रगीत और समाज जो है, ठीक है, वो कौन लिखे हुए हैं? तो इनके लेखक का नाम, अगर पहले तो हम लेखक परिचय देखते हैं। सबको पता होगा कि भैया अब देखो कोई कहानी है या फिर कविता है या फिर कुछ भी है, तो पहले तो लेखक परिचय देखेंगे ना। तो प्रगीत और समाज कौन लिखे हुए हैं? तो नामवर सिंह। प्रगीत और समाज कौन लिखे हुए हैं? नामवर सिंह। याद रखिएगा, जहां से ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा वहां पे हम इसे कर देंगे, ठीक है। तो प्रगीत और समाज कौन लिखे हुए हैं? नामवर सिंह लिखे हुए हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म उतना याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है कि पूछ दे कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था, तो बोलिएगा जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जियनपुर, ठीक है, कहाँ पे? जियनपुर, जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। कहाँ था? जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था भैया? जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। किनका? नामवर सिंह का, नामवर सिंह का। इनके माता जी का नाम क्या था? वागेश्वरी देवी। और पिताजी का नाम था नागर सिंह, ठीक है। इनके नाम से रिलेटेड नाम था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था नागर सिंह, जो कि क्या थे? पेशा से एक शिक्षक थे, ठीक है। क्या थे भैया? थे एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। कौन? नावर सिंह के पिताजी क्या थे? शिक्षक थे, ठीक है। क्या थे? शिक्षक थे। उनके पिताजी का नाम क्या था? नागर सिंह, ठीक है। उनकी माता जी का नाम क्या था? वागेश्वरी देवी। अगर बात शिक्षा की जाए कि नावर सिंह कहाँ कहाँ से पढ़े थे, तो प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के आवाजापुर और कमालपुर गांव से हुई थी, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो स्टार्टिंग उनका पढ़ाई हुआ था वो उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, आवाजापुर और कमालपुर गांव में। हिवेट क्षत्रिय स्कूल, ठीक है, बनारस से हाई स्कूल। हाई स्कूल वो कहाँ से किए थे? बनारस से किए थे। उदय प्रताप कॉलेज बनारस से इंटर, बीए और एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किए थे। और बात किया जाए भैया बीए और एमए की, तो बीए और एमए वो किए थे भैया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बीए और एमए कहाँ से किए थे? बीए, ठीक है, बीए और एमए, ठीक है। बी और एम ए कहाँ से किए थे भैया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। कहाँ से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। उदय उदय प्रताप कॉलेज से वो इंटर किए थे, बनारस में ही उदय प्रताप कॉलेज से वो इंटर किए थे। इंपॉर्टेंट बस यही है कि बीए कहाँ से किए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। अगर बात की जाए उनके सम्मान की, तो 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस मतलब कौन से इनके लेखनी पे मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पे मिला हुआ था। कविता के नए प्रतिमान पे नामवर सिंह जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था कविता के नए प्रतिमान के लिए। कब मिला था? 1971 ईस्वी में। कब मिला था? 1971 ईस्वी में। तो 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कारित किया गया था। कृतिया की अगर बात की जाए, तो दूसरी परंपरा की खोज इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि दूसरी परंपरा की खोज किनकी कृति है? तो आप बोलिएगा भैया जो नामवर सिंह जी थे, ठीक है, प्रगीत और समाज, उनके लेखक जो थे ना, उन्हीं की कृति है दूसरी परंपरा की खोज। और 1971 ईस्वी में उन्हीं को कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है। ऐसे कोरिलेट करके याद करो भाई, ठीक है, ऐसे कोरिलेट करके याद करो। तो अगर बात की जाए उनकी कृति की, तो दूसरी परंपरा की खोज जो है क्या है भैया? दूसरी परंपरा की खोज वो किनकी कृति है? तो नामवर सिंह जी की कृति है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कविता के नया प्रतिमान, ठीक है, ये तीन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहल का क्या है? दूसरी परंपरा की खोज रामवर नामवर सिंह की, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये भी नामवर सिंह की है। कविता के नए प्रतिमान, ये भी किनकी है भैया? नामवर सिंह के। तो कविता के नए प्रतिमान के लिए तो उनको 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको पुरस्कारित किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया उनका लेखक परिचय। अब आते हैं वो जो निबंध लिखे हुए हैं, ठीक है, नामवर सिंह द्वारा जो निबंध यहाँ पे लिखा गया हुआ है प्रगीत और समाज, उस पर कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। बच्चे बोलेंगे हाँ चलो मास्टर अब बताओ इसमें हुआ क्या था ऐसा। तो प्रस्तुत निबंध, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि प्रगीत और समाज क्या है था? बोलेगा निबंध। तो प्रस्तुत निबंध में नामवर सिंह पर गीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो निबंध है उसमें
ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों पर, मतलब गीत से रिलेटेड बातों पर ये क्या करते हैं, पड़ताल मतलब जांच पड़ताल करते हैं, उससे रिलेटेड बातें यहाँ पे बताते हैं। कविता संबंधित प्रश्न, कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है, मतलब कविता से रिलेटेड जो समाज पर जो दबाव पड़ रहा है, ठीक है, उस सबको यहाँ पे महसूस किया जा रहा है। प्रगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है। प्रगीत काव्य जो है वो समाज शास्त्रीय विश्लेषण के लिए क्या है, बहुत थोड़ा अजीब ढंग का है, ठीक है, व्याख्या करना बहुत कठिन चुनौती है, इस पे थोड़ा डिस्कशन करना। लेकिन प्रगीत धर्मी कविताएं सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। पूछा जा सकता है कि प्रबंध काव्य में ऐसा क्या रहता है, तो प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। क्या होता है, मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। और जो प्रबंध काव्य कौन से थे, मतलब उससे रिलेटेड कौन थे, तो रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी भी थे, वो प्रबंध काव्य से रिलेटेड थे। और प्रबंध काव्य में क्या होता है, मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य दिखाई देता है। ये जो चैप्टर है ना, प्रगीत और समाज, ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर आप जितने भी पढ़े बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जैसे इससे पहले का जो चैप्टर था सिपाही की माँ, बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन ये हो सकता है समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध हिंदी का कुछ कुछ वर्ड यूज किया गया हुआ है, ठीक है। मुक्तिबोध की कविताएं, मुक्तिबोध की कविताओं, नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो या तो समाज में निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता समिति थी। मतलब ये थोड़ा अजीब ढंग का है ना, इसको आप खुद से पढ़ के देखना, थोड़ा होता है ना जिसको बोलते हैं बेढंगा टाइप का, उस टाइप का ये चैप्टर है, ठीक है, जिसमें बहुत अजीब अजीब वर्ड यूज किया गया है। इसलिए व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताएं की आवश्यकता थी। मतलब जो मुक्तिबोध की कविताएं थे वो नई कविता के अंदर क्या करता था, आत्मपरक कविताओं जैसी है ना, वो कुछ गुण डालता था इसमें, ठीक है। चैप्टर अजीब, हमको समझाने में अजीब लग रहा है कि समझाए कैसे इसको, आगे देखते हैं। लेकिन मुक्तिबोध ने केवल लंबी कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि उनकी अनेक कविताएं छोटी भी है जो कि कम सार्थक नहीं है। मतलब ये मुक्तिबोध के बारे में बोला जा रहा है कि मुक्तिबोध जी ऐसा नहीं कि सिर्फ लंबी कविताएं लिखे हैं, वो छोटी छोटी कविताएं भी लिखी हैं, ठीक है, जिसमें ऐसा नहीं कि कुछ कम उसका सार्थक है, बहुत अच्छा खासा है। मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि मुक्तिबोध का कविता क्या है, तो कैसा है, तो आत्मपरक, आत्मपरक टाइप का है। रचना विन्यास में वह कहीं नाट्य धर्मी है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत है। ये मुक्तिबोध जी के बारे में बोला जा रहा है कि उनकी जो रचना है उसमें नाटक धर्मी भी है, ठीक है, नाटकीय एकालाप भी है, नाटकीय प्रगीत भी है और शुद्ध प्रगीत भी है। आत्मपरकता तथा भावनमयता मुक्तिबोध का शक्ति है, ठीक है। मतलब ये मुक्तिबोध जो है वो इस टाइप की कविता लिखते थे, ठीक है, आत्मपरकता और भावमयता टाइप की कविता लिखते थे, जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, जो उनके कविता को क्या प्रदान करती है, गति और ऊर्जा प्रदान करती है। विभिन्न कवियों द्वारा प्रगीत का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हैं। बहुत ऐसे कवि है, ठीक है, उनके द्वारा प्रगीत का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने, मतलब हमारे साहित्य को देखते हुए, ठीक है, उसके मापदंड के आधार पर ये सब रखे गए हुए, बनाए गए हुए। लेकिन यहाँ कविता का इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुक्तकों का है, ठीक है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास आदि संत ने प्रायः गेय काव्य ही लिखी है, ठीक है, प्रायः गेय काव्य ही लिखी है। विद्यापति को इस हिंदी का पहला कवि माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ, ठीक है, हिंदी कविता का उदय क्या हुआ भैया, गीत से हुआ, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ। ये थोड़ा चैप्टर अजीब टाइप का, ठीक है, चैप्टर तो हम शायद 12th में पढ़े भी नहीं थे। इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को आपको बता देता हूँ। देखो लास्ट टाइम है, ठीक है, ज़्यादा इस पे अब ऐसा नहीं कि मास्टर समझने आया चैप्टर, तो ज़्यादा इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूंगा, बस उसको देख लेना। ये चैप्टर आप खुद से भी पढ़ोगे ना तो समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट वहां पे मैं हाईलाइट कर दूंगा, जो सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया हुआ है, तो कहाँ से लिया गया, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, कहना ना होगा, वाद विवाद संवाद। तो दूसरी परंपरा की खोज से आई थिंक लिया गया, वाद विवाद संवाद से, सॉरी वाद विवाद संवाद से, वाद विवाद संवाद से, ठीक है।
बात विवाद संवाद से लिया गया हुआ। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर में, आवाजापुर में, कमालपुर में, जमालपुर में। जियनपुर में हुआ था, जियनपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, जियनपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका देख लीजिएगा। इसका डी ऑप्शन सही है, जिसका क्या बात विवाद संवाद से। नेक्स्ट पे आते हैं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना इम्पोर्टेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख देता हूँ, ठीक है। बीए तथा एमए शिक्षा कहाँ से किए थे? बीएचयू से, बनारस से किए थे, बीएचयू से किए थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नामवर सिंह की जो कविता थी, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला हुआ था? तो 1971 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, और क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, पहल का इम्पोर्टेंट था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब नीचे आते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो नामवर सिंह की। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ये इंपॉर्टेंट है, नामवर सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नॉट इम्पोर्टेंट है। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? इतिहास और आलोचन, तिरछी, दूसरी परंपरा की खोज। आई थिंक तिरछी, तिरछी तो दूसरी की है, ठीक है, तिरछी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है, निबंध है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पे, कविता के नए प्रतिमान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नामवर सिंह प्रधान संस्थापक थे हंस के, सरस्वती के, भागवत के, आलोचक। ये इंपॉर्टेंट जो जो थे वो देख लेना आप, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खुद से तुम पढ़ लोगे ना, खुद से पढ़ लोगे, फिर भी ये चैप्टर समझने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं अक्सर इस चैप्टर का ना जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसके बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, आप चाहे तो इसके बुक पढ़ सकते हो, जाके इसका चैप्टर पढ़िए, ठीक है, लेकिन समझ में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। कला के लिए सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है। इसका तात्पर्य है कि प्रगीत मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना। मतलब ये जो लिखा गया वो आप देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके सब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे गए हैं। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में आपका क्या धारणा है, प्रचलित करें। तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि प्रगीत और समाज जो चैप्टर है, ठीक है, उसका सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है। प्रगीत और समाज का सारांश लिखे, ठीक है, सारांश, सारांश लिखे, जो भी हो वो आपको लिखना होता है। तो ये जो चैप्टर है, देखो ये होता है ना कि ये नाम के लिए बहुत बच्चे ना नाम के लिए चैप्टर पढ़ते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। ये बहुत बच्चे नाम के लिए ये चैप्टर पढ़ते हैं। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और बस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव इसके पढ़ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। क्योंकि देखो जो सिपाही की माँ थी, ठीक है, वो जो चैप्टर है सिपाही की माँ, उसने कहा था, ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का चैप्टर होता है। इस सबको पढ़ने में बोरिंग फील नहीं होता है। जैसे बातचीत एक चैप्टर है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा बोरिंग भी है ना। संपूर्ण क्रांति थोड़ा बहुत बोरिंग टाइप का फील होता है, ठीक है। उसी टाइप का ये चैप्टर प्रगीत और समाज, ठीक है, थोड़ा बहुत बोरिंग टाइप का फील होता है। तो आपको इन जो चैप्टर्स है जो बोरिंग फील है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हमको समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव देख जाएंगे, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।